अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शवाल में उम्रा के हवाले से आपको बहुत अहम इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग कहते हैं रमज़ानुल मुबारक में रश कम हो गया है, अब सस्ता पैकेज मिलेगा, रश भी कम होगा, तो हम शवाल में उम्रा की अदायगी करते हैं। तो आपको बताता चलूँ, शवाल में उम्रा के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। आपको सबसे बड़ा मैं इसका इशू बताता चलूँ कि एक तो शवाल में बिल्कुल हज करीब होता है, आपको डेडलाइन दे दी गई होती है कि आपने इस तारीख को, जैसे कि 18 अप्रैल 2026 को आपने हर सूरत में सऊदीया को एग्जिट कर देना, निकल जाना वहाँ से उम्रे वालों ने। तो इस वजह से बहुत सारे होटल भी बंद हुए होते हैं, आपको जल्दी भी पड़ी होती है कि पीछे टाइम कम है, जल्दी से मदीना पाक में भी 4 दिन गुजार लें, मक्का पाक में भी गुजार लें, फिर डेडलाइन से भी 2-4 दिन पहले ही आपको एग्जिट करना पड़ता है ताकि इमरजेंसी न बने। सेकंड नंबर पे लोगों को ये मालूमात ही नहीं है कि शवाल में गर्मी जो है फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है। दोपहर के वक्त आपके लिए उम्रा की अदायगी करना, ज़ियारत करना, बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर हज की तैयारी जब बढ़ती जाती है ना, तो शटल जो होटल हैं, जिनके पास शटल जो बसें हैं हरम शरीफ तक जाने के लिए, फ़र्ज़ करें 10 बसें हैं तो वो 3 रह जाती हैं, बाकी वो बंद कर देते हैं। और इसी तरह होटल आपको बताया काफ़ी ज़्यादा सीर होते हैं, कुछ रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपके पास वक्त काफ़ी ज़्यादा कम होता है, बुकिंग में भी फिर सख्ती करना शुरू कर देते हैं और वीज़ा अप्लाई वैसे ही बंद हो जाता है। 30 मार्च 2026 के बाद वीज़े अप्लाई होना बंद हो जाएंगे। और मैंने खुद देखा है कि काफ़ी ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन ट्रैवल एजेंटों से लड़ रहे होते हैं कि आपने हमारे साथ धोखा किया, आपने जो होटल करवा के दिया उसको तो ताला लगा हुआ है, या वो तो हज की वजह से बिल्कुल उन्होंने तैयारियां करने की वजह से बंद कर दिया है, रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो आपने हमें ये कौन सा होटल दिया। लेकिन ये बात तो है कि जो कम खर्च करना चाहते हैं, मतलब कि सस्ता उम्रा पैकेज हासिल करना चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा रश से बचना चाहते हैं, या वो कह लें कि रमज़ानुल मुबारक के फौरी बाद एक आरामदेह उम्रा की अदायगी और ज़ियारत करना चाहते हैं, उनके लिए फिर कुछ बेनिफिट भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। बहरहाल बुजुर्ग अफराद जो हैं, या छोटे बच्चे या बीमार अफराद, इनको इन दिनों में उम्रे में थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। बाकी शवाल में जहाँ तक फ़ायदे की बात है तो रश निस्बतन कम होता है, रमज़ानुल मुबारक में रश बहुत ज़्यादा होता है, अखराजात में कमी आती है, खाने पीने के होटल और बुकिंग के जो होटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो चुके होते हैं, उनका अमला आपकी तसल्ली के साथ बात सुनता है, अगर कोई मसला कंप्लेन हो फौरी तौर पर हल करता है। और इसी तरह अगर आप ज़ियारत पे जाते हैं तो ज़ियारत आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती हैं। टैक्सी ड्राइवर जो है उसके साथ भी थोड़ी सी बारगेनिंग करें तो वो काफ़ी ज़्यादा फेयर कम कर देता है, क्योंकि मैं होटलों और टैक्सी ड्राइवरों को मिला था, उन्होंने कहा था कि हम रमज़ानुल मुबारक में इतनी ज़्यादा कमाई कर लेते हैं कि रमज़ान के बाद होटल वालों ने कहा कि हम खुद ही होटलों के किराए कम कर देते हैं कि आगे हज का सीज़न है वो भी हमारा लगना है, तो कोई नहीं, आगे शवाल में सस्ते होटल बुकिंग होती है तो होने दे। इसी तरह टैक्सी ड्राइवर कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हम भी इतनी ज़्यादा कमाई कर लेते हैं कि शवाल में हम भी अपने फेयर कम कर लेते हैं, कोई बंदा थोड़ा सा बारगेनिंग करे तो हम उससे कम किराया लेते हैं और आप आसानी के साथ उम्रा की अदायगी कर सकते हैं। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।